अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम लोग कैसे बैंक डीसी बनाते हैं। आप सभी ने बैंक डीसी के बारे में सुना होगा, वो कैसे काम करते हैं, क्या उनका मॉडल है। तो आई थिंक सभी को अवेयरनेस है इसके बारे में। फिर भी मैं आपको आज सीएससी के लिए, अगर सीएससी से आपको बीसी चाहिए तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है और हम किस मॉडल पे काम करते हैं वो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि बैंक डीसी क्या होता है, वो किस मॉडल पे काम करते हैं। तो बैंक डीसी जो है वो उनको एक बैंक से आईडी मिल जाती है और वो उससे सभी तरह की ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो भी बैंक उनको प्रोवाइड करता है अपने कियोस्क पोर्टल से। तो उसमें आप डिपॉजिट, विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र, आईएमपीएस, एईपीएस एंड अभी हम जो मैं बात कर रही हूँ ये आपको पीएसयू बैंक की बात कर रही हूँ। अभी हम प्राइवेट बैंक के साथ भी काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट बैंक हमें बहुत सारे लोन के प्रोडक्ट्स भी देता है। तो हाँ, आप उससे वहाँ से पोर्टल से लोन की लीड भी जनरेट कर सकते हैं कस्टमर्स की। होम लोन, टू व्हीलर लोन, ट्रैक्टर लोन, पर्सनल लोन, एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत सारे लोन्स हैं जो आप वहाँ से कस्टमर को ये सर्विस दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे लिए क्या कंप्लाइंस है जो बैंक डीसी बनने के लिए ज़रूरी है। वेली के लिए हमारा एक पोर्टल है, बैंक मित्र पोर्टल। उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। हम वहीं से हर वीएलई की डिटेल पिक करते हैं और वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही बैंक को भेजते हैं। तो हमारा पोर्टल है bankmitra.csccloud.in। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। मैम रजिस्ट्रेशन पेज वर्क नहीं कर सकते। इसी तो हो गया, यानी अप्रूवल आपको दे दिया है, बैंक लेके जाता तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, अभी मैं आपको बताती हूँ उसका प्रोसेस क्या है। ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ हम आपकी डिटेल को वेरीफाई करते हैं, ओनली वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल बनाया हुआ है। पीएसयू बैंक्स में क्या होता है कि जहाँ पे हमें बैंक लोकेशन देता है वहीं पे हम आपको बीसी बना सकते हैं। और प्राइवेट बैंक्स में हम एनीवेयर इन इंडिया कहीं पे भी आपको बना सकते हैं, अगर बैंक आपको अप्रूव करता है तो उस कंडीशन में हम आपकी डिटेल बैंक को भेजते हैं। अप्रूवल बैंक ही करता है। तो इसके लिए कुछ कंप्लाइंस है जो आपको पूरे करने होते हैं। तो सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए आपका, आपके पास सीएससी आईडी, तो ये प्राइवेट बैंक्स के लिए कि सभी के पास सीएससी आईडी होनी चाहिए। और वीएलई को आईएबीएफ और आईबीए का सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना चाहिए। अगर नहीं है तो बैंक वो आपका सेंटर क्लोज कर देता है। ये मैंडेटरी कंप्लाइंस है। वीएलई को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी जो नई गाइडलाइन के हिसाब से एवरी 6 मंथ में ये पुलिस वेरिफिकेशन आपको कराना ही है जिसके पास बैंक डीसी है। जो अदर कंप्लायंस है वो बैंक के हिसाब से पूरे करने होते हैं। हर बैंक का थोड़ा थोड़ा कंप्लायंस सबका एक दो चीज़ें डिफर करती हैं, वो आपको सबको पूरी करनी है। आपकी जो शॉप, आपके पास अपनी शॉप होनी चाहिए उसको चलाने के लिए, आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मीट करना चाहिए और वीएलई के पास अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, डीसी पॉइंट रन करने के लिए अपना हार्डवेयर ये सब होना चाहिए। इसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, हम दोनों ही बैंक के बीसी बनाते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइवेट बैंक्स में हमारे पास प्रोडक्ट्स थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, हम लोन की सर्विसेज भी देते हैं, हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स भी होते हैं जिनको आप खोल सकते हैं। और पीएसयू बैंक्स में सिर्फ ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शंस के अलावा थोड़ा सा प्रोडक्ट होता है हमारे पास, आरडी, एफडी, अकाउंट ओपनिंग, ईकेवाईसी अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, इस तरह के आप प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप कस्टमर के अकाउंट खोल सकते हैं, लोन करा सकते हैं। लोन प्राइवेट बैंक्स में स्पेसिफिकली हम बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा बैंक मित्र पोर्टल का प्रोसेस है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको स्कैन कॉपी करके रखनी होती है। नेक्स्ट, bankmitra.csccloud.in, इसमें आप देखिए, आप सबसे पहले अपनी सीएससी आईडी एंटर करिए, आगे प्रोसेस करिए। आपको कुछ न्यू और एग्जिस्टिंग में सिलेक्शन करना होगा, आप न्यू पे जाइए। आगे आप अपनी जो इनिशियल डिटेल्स को आपकी ऑटोमेटिक फिल होकर आती है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे इनिशियल डिटेल आपकी इसमें ऑटोमेटिक फिल होंगी और आप अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे जो एज पर आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा। उसके बाद आपकी कुछ डिटेल्स होती है, सेंटर डिटेल्स, वो आपको यहाँ पे भरनी होती हैं। कुछ बैंकिंग की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे भरनी होंगी। डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद हार्डवेयर की डिटेल्स, क्योंकि बैंक डीसी चलाने के लिए हमें हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है। मोरफो या कुछ आयरिश, इस तरह के बायोमेट्रिक होते हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ लॉगिन ये ज़रूरी होता है।
उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स आप सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट में आपको ये जो आपको ये मैसेज दिख रहा है, इस तरह का मैसेज दिखेगा कि आपकी सारी डिटेल्स जो फिल हो गई है, डीएम आपको विजिट करेंगे और आपके सेंटर को वेरीफाई करेंगे। ये सिर्फ आपका अप्लाइंग का प्रोसेस है। बैंक डीसी बनाने के लिए आपको हम आपकी डिटेल बैंक को भेजते हैं, बैंक आपकी सेंटर वेरिफिकेशन करता है, फील्ड वेरिफिकेशन होती है बैंक की साइड से, आपकी डिटेल्स वेरीफाई होती है और अगर आप बैंक का सारा कंप्लाइंस पूरा करते हैं तो आपको बैंक अपॉइंट हो जाता है। अभी मैं आपको फास्टैग की सर्विस के बारे में बता रही हूँ। हम एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, पेटीएम और आईएचएमसीएल फास्टैग इन सब के ऊपर काम करते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको बेनिफिट्स और जो डी बेनिफिट्स हैं वो आपको मालूम ही है कि फास्टैग के क्या फायदे और नुकसान हैं। नेक्स्ट, ये सेल चार्ट है और कमीशन चार्ट है। आई थिंक जो लोग काम करते हैं उनको सब मालूम ही होगा। इसमें क्या बैंक वाइज सेल चार्ट और कमीशन चार्ट दिया हुआ है। ऑर्डर और सेल प्रोसेस, यहाँ पे लॉगिन करेंगे आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे, फाइनेंशियल सर्विसेज में जब विजिट करेंगे वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, बैंक चूज करेंगे अपना, फास्टैग का ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ से क्या होगा, हमारे दिल्ली की जो टीम है वो यहाँ से आपका फास्टैग डिस्पैच कर देगी और आपको जब फास्टैग रिसीव हो जाएंगे तो आप वो सेल भी कर सकते हो, उनको इशू भी करेंगे और टॉपअप भी कर सकते हो। टॉपअप हम सिर्फ एसबीआई का करते हैं। ये सारा वही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया कि किस तरह से आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करना है, किस तरह से आपको बैंक सेलेक्ट करके ऑर्डर लगाना है। ऑर्डर लगाने के बाद आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप जो डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे और अपना ऑर्डर परचेज कर लेंगे। ऑर्डर परचेज करने के बाद सेम यहाँ से दिल्ली टीम आपको फास्टैग भेजेगी और आप ऑर्डर सेल कर सकते हैं, फास्टैग इशू भी कर सकते हैं और रिचार्ज भी कर सकते हैं। ये फास्टैग का प्रोसेस है। अगर कोई भी आपको फास्टैग से रिलेटेड क्वेरी है तो fastag@csc.gov.in पर मेल कर सकते हैं। एक छोटी सी सर्विस है सिविल आपको पता ही होगा, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। हम कोई भी क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं, लोन खरीदते हैं तो बैंक हमारा सिविल स्कोर चेक करता है। अगर हमारा सिविल स्कोर अच्छा होगा तो भी बैंक हमें क्रेडिट कार्ड देता है और लोन देता है। तो ये सारी सिविल की क्राइटेरिया है। सिविल सेम ऐसे डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएंगे, हम सिविल के लिए क्लिक करेंगे, वहाँ पे ये सारा जो प्रोसेस दिया हुआ है, कोई भी वेली है उसको उसकी डिटेल फिल करेंगे, कस्टमर की डिटेल फिल करेंगे। मे भी कभी कभी कुछ है ना, नेटवर्क एरर भी होता है। इंडिविजुअल या कमर्शियल? इंडिविजुअल करते हैं आप, ऐसा होता है, ब्राउजर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बीएलई कस्टमर की डिटेल डिजिटल सेवा पोर्टल पे फिल करते हैं और उसकी सिविल रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। अगर इन केस नहीं होती तो उसका कुछ आप civil.csc.gov.in पर मेल कर दीजिए और अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली अगर कोई पैसा कटता है तो वो आपको रिफंड हो जाता है। तो ये छोटा सा सिविल का प्रोसेस है। थैंक यू फॉर माय साइड। अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मैम बैंक मित्र में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी हमारे पोर्टल का इश्यू चल रहा है कुछ टाइम से, जिस वजह से नहीं हो पा रहा है। मे बी वो